चलिए शुरू करते हैं। जनवरी का करंट अफेयर 2026 स्पीडी करंट अफेयर का सारा मटेरियल है। 1 जनवरी 2026 को पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क। 1 जनवरी को पारंपरिक डाक सेवा, जो पारंपरिक डाक सेवा चलते आ रहा है, उसको बंद करने वाला देश कौन बना है? तो डेनमार्क बना है। 1 जनवरी 2026 को दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में किया गया भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नेहरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। नेहरू डांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता। किस खेल के लिए जीता है? तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जीता है। 1 जनवरी 2026 को महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा। किस राज्य में इम्यूनो एराथ्पा त्योहार मनाया गया? इम्यूनो एराथ्पा त्योहार मनाया गया? तो मणिपुर में। मणिपुर इम्यूनो मतलब इनो खरीदने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो कहां से आएगा? तो मणिपुर से। इम्यूनो एराथ्पा त्योहार कहां से मनाया गया? मणिपुर से। 1 जनवरी 2026 को यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन है? यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया बना है। बुल्गारिया क्या बना है? यूरो को रिया से कनेक्ट कर सकते हैं, करके आप याद कर सकते हैं। तो यूरो को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना है? तो बुल्गारिया। 1 जनवरी 2026 को जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो इटली के लिए। 2026 में G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इटली करेगा। किस राज्य में गान नगई त्योहार मनाया गया? गान नगई त्योहार मनाया गया है? तो मणिपुर में गान नगई त्योहार मणिपुर। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत और किस देश ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। अपने सभी शहरों और नगर निकायों को 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया तो उत्तर प्रदेश। अपनी सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया? 14वां फ्लावर शो कहाँ? अहमदाबाद में फ्लावर शो आयोजित किया गया। 14वां ये कितना है? तो 14वां फ्लावर शो है अहमदाबाद। 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? बेंजिमियानी ज्वालामुखी कहाँ है? तो रूस में। बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। कितना साल बाद? तो 69 साल बाद किस देश के बेंजिमियानी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? रूस के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने भारतीय महिला एशिया कप 2025 का कौन सा पदक जीता? तो भारतीय महिला हॉकी टीम में महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता। याद रखिएगा कौन सा पदक जीता? रजत पदक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? असम। असम में 8वां राज्य वेतन आयोग, जो कि हेमंत बिस्वा शर्मा का इलाका है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया है? तो कुशावती जो है वो गोवा का तीसरा जिला बना है। मतलब गोवा में 2 ही जिला होंगे। अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? तो अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स जो है वो किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेनेजुएला के जो है राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया था अमेरिकी सेना ने। सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? अभी 195वां जयंती मनाई गया। सावित्रीबाई फुले का 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वां। 3 जनवरी 2026 को कहा में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है? कौन सा कॉरिडोर परियोजना है? तो भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुई है? तो बेंगलुरु में। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो
मैत्रेयी पुष्पा, पुष्पा को पुष्पा समझ के फ्लावर समझा है क्या? नहीं, उसको साहित्य सम्मान दिया है, फ्लावर नहीं समझा, बल्कि उसको फायर समझ के साहित्य सम्मान दिया गया। इफको साहित्य सम्मान 2025 प्रदान किया है। किसको? मैत्रेयी पुष्पा को। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। 4 जनवरी 2026 को जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघों की मौत हो गई है वर्ष 2025 में। अभी हाल ही में एनटीसीए की रिपोर्ट आया था, उसमें जो है बाघों की बहुत ज्यादा मृत्यु हुई है, करीबन 166 को। वित्त वर्ष 2026 के निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? आंध्र प्रदेश। ये तो आप लोग सुने ही होंगे न्यूज में। 4 जनवरी 2026 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? म्यांमार को। 4 जनवरी 2026 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया म्यांमार को। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में बना है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में बना है। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अब भारत बन गया है। भारत का सबसे बड़ा चावल दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश भारत बन गया है। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो वो कर्नाटक। वर्ष 2025 का आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया, वो है राज्य हरियाणा। 5 जनवरी 2026 को सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र के लिए इजराइल सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम जो है इजराइल ने किया है। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया? तो इजराइल के साथ। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पर कलाई 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? तेलंगाना सरकार जो है स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। बताइए किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दिया? किस देश ने इंडियन आईपीएल के प्रसारण? बांग्लादेश जो है आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है 6 जनवरी 2026 को। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो समुद्री पोत प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। प्रताप गोवा, याद रखिएगा। प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में। नृत्य कला निधि पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? तो नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायण को। किसे? तो उर्मिला सत्यनारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? नृत्य कला निधि पुरस्कार। नृत्य से याद रखिएगा उर्मिला सत्यनारायण। कला निधि, कला किसमें होता है? जो सत्य की राह पे चलता है, उसमें कला की प्रादुर्भाव होता है। किस देश का शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई अभी हाल ही में अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये पंजाब में किया जा रहा है। 7 जनवरी 2026 को किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? बताइए। अब मधुमक्खी किस देश में डंक रहित? तो पेरू में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दे दिया गया है, प्राप्त हुआ है। दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत। बायो बिटुमेन उत्पादक देश कौन बनेगा? तो भारत। इन सब चीज में तो भारत है ही आगे। किस राज्य में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल। देखिए मुरी स्टेशन भी है बंगाल में। मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु
की आधारशिला रखी गई, तो पश्चिम बंगाल में ही, गंगा सागर पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, तो हाइड्रोजन चालित ट्रेन भारत की पहली चलेगी हाइड्रोजन हाथ से हरियाणा। इसको याद रखने के लिए, हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में बनेगी, तो हरियाणा में, हाथ से हाइड्रोजन हाथ से हरियाणा। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया, तो चारागाह, इसे भी तो 2026 चारागाह के मतलब की तरह ही बीत रहा है। चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, तो चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जिससे मैं आप लोग को बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जितना कम हो सके उतना ही अच्छा रखें, नहीं तो बजट गड़बड़ा सकता है। ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रहा हूँ। किस राज्य के नगौरी अश्वगंधा को, कौन सा, तो नगौरी, नगौरी कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान। नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, तो राजस्थान के नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है। 9 जनवरी 2026 को आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है, तो आधार सेवाओं की जानकारी करने के लिए उदय, उदय हुआ है। क्या चीज का उदय हुआ है, आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया, उदय। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 10% कम का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हो गया, तो केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में पूरी तरह से पेपरलेस अदालत हो गया, पूरी तरह से पेपरलेस अदालत की शुरुआत हो चुकी है गाइज। पेपरलेस जिला अदालत कहाँ, केरल, केरल में हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया है, तो 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठन से हटने का आदेश दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, 66। पीआईबी ने कहा कि कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। 10 जनवरी 2026 को पीआईबी ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, तो अरुणाचल प्रदेश में। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी से पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया, तो गुजरात। किस राज्य ने कैंसर का जल्दी से पता लगाने के लिए आशा बैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया, तो गुजरात। 10 जनवरी 2026 को खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया था, सऊदी अरब में। खाड़ी सहयोग परिषद द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास। 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा, तो 2025 के लिए महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा, बेंगलुरु। 10 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है, तो तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया था, तो कतर को। ऐसे भी पुस्तक को चूहा ही काटता है, तो कतर को बनाया गया है। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया, गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया, तो कतर को बनाया गया। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा था, अरुणाचल प्रदेश में। बायो हैप्पी जिला, हैप्पी अरुणाचल प्रदेश, बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश, हैप्पी। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था, हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन है, तो सुदर्शन चक्र। बताइए, सुदर्शन चक्र आ गया। हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा चक्र आया, सुदर्शन चक्र। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया, तो साउथ अफ्रीका में। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है, तो पुरी उड़ीसा का। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है, बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है, तो भारत। बीमर ट्रायंगल, बीमर ऐसे भी बीमार पड़ेगा भारत। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है, तो भारत, बीमर, भारत। 12 जनवरी 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्वाति शांता कुमार को। 12 जनवरी 2026 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था, शांति शांता कुमार को सम्मानित किया। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन कहाँ किस शहर में किया गया, तो नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद। मिटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू किया, तो आईआईटी मद्रास में। मिटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया, तो आईआईटी मद्रास। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसे ग्रहण किया है, तो साइप्रस। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया, तो साइप्रस। 13 जनवरी 2026 को भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया, तो महाराष्ट्र। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे निकला, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है सभी से आगे निकल गया अपार आईडी बनाने में, छत्तीसगढ़। 13 जनवरी 2026 को किस राज्य ने
अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? आदिवासी होना चाहिए था मेरे ख्याल से। किस राज्य ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनोट लॉन्च किया है? तो केरल। 13 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? 28,000 रन तो विराट कोहली का है। 14 जनवरी 2026 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहेगा? तो सिंगापुर रहेगा। भारत का स्थान 80वां था। भारत का कौन सा था स्थान? 80वां स्थान था। बामन बास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान को जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया। राजस्थान के बामन बास कांकर पंचायत। कौन बास? तो बामन बास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया? तो राजस्थान। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोड़ा। हट्टी जनजाति। कौन सा जनजाति? हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल। तो हिमाचल यानी हिमालय पर जो है बोड़ा चढ़ाना बहुत कठिन काम होता है। तो बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हट्टी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा, हट्टी। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेडो ऐप लॉन्च किया? फ्रेडो ऐप कहाँ का? किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका। 14 जनवरी 2026 को किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। किस राज्य में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया गया था? मकर बिलक्कू उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। आप लोग को पता होगा मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकर बिलक्कू केरल। मकर बिलक्कू उत्सव केरल। गुड। 2026 की जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र। 15 जनवरी 2026 को दुर्लभ सामुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पवन कल्याण को दुर्लभ सामुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो 15 जनवरी 2026 को किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई किया है? तो अरित्रा रॉय जो है माउंट एकांगुआ, अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई किया। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया? बताइए। फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज किया गया है। कौन सा देश है? तो फ्रांस में। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? तो अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए? तो डोनाल्ड ट्रंप किसको आमंत्रित किया? तो भारत को। भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क कहाँ स्थापित किया गया? था तमिलनाडु में। पहले संप्रभु एआई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो एआई पार्क स्थापित किया गया कहाँ? तमिलनाडु में। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलन पुरस्कार मिला? तो टीबो कियर्स, अमेरिकी है टीबो कियर्स को टाइलन पुरस्कार मिला है। तो टा से टाइलन, टा से टोबी टाइलन पुरस्कार मिला। प्रतिष्ठित टाइलन पुरस्कार किसको मिला है? टोबी कियर्स। टाइलन पुरस्कार किसको मिला है? तो टोबी कियर्स को मिला है। आगे बढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? तो आंध्र प्रदेश। अमोनिया से अंधा हो जाता है सब लोग, तो ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आर्यन बार्सनेई। 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आर्यन बार्सनेई। विष्णु के अवतार थे, इसीलिए ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर बार्सनेई, आर्यन बार्सनेई, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ये कोई विष्णु के अवतार नहीं थे। 2026 को किस देश के पिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया के पिंके नदी को। ऑस्ट्रेलिया के किसको? फिंके नदी। फिंका यानी फीका पड़ गया, फिंके नदी। ऑस्ट्रेलिया का फिंके नदी फीका पड़ गया बेचारा, तो उसको पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दे दिया कि तुम क्यों फीका पड़ेगा, लोग तुमको भी मान्यता दे देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का फिंके नदी दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिले। फिंके नदी कहाँ बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व किया गया? तो मध्य प्रदेश के।
भारतीय सेना ने कहा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया गया था? क्वांटम लैब कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय सेना ने कहा पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया था मध्य प्रदेश में। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा। प्रसिद्ध राजा कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। बगरुम्बा नाम ही है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो असम। ये तो असम में ही होगा, बगरुम्बा नाम ही है, बगरुम्बा तो असम होगा। 18 जनवरी 2026 को किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को 15वें वित्त आयोग से पहली बार अनुदान मिला है, सिक्किम को। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान ने। भारत और जापान ने जो है समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। कौन? जापान। भारत के साथ जापान है जो कि समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। किस राज्य ने आमे परिबा आमा भाषारे योजना शुरू किया? नाम ही पता चल रहा है, आमे परिबा आमा भाषारे, ये तो उड़िया भाषा लग रहा है, तो वही होगा। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अब कौन सा काम किया आप लोग कमेंट में बताइए कि चंदना सिन्हा ने ऐसा कौन काम किया जिसके लिए उसको भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव से आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में हुआ। लद्दाख में जो होता है स्पीतुक गुस्तोर उत्सव में आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? तो नागपुर में। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई, गोला बारूद नागपुर, गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नागपुर। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? तो झारखंड में। किस राज्य में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया? 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू हुआ है, तो झारखंड में। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो मालदीव। भारत मालदीव श्रीलंका के बीच। किस राज्य ने 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? तो कर्नाटक। किस राज्य के 3 विशिष्ट जीआई उत्पाद मालदीव निर्यात किए गए? तो कर्नाटक के 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद को मालदीव में निर्यात किया गया है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया। इलैया राजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत को 16वां। रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबल 16, चर्चक 16, रिस्पॉन्सिबल 16। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? बताइए किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई? चाइना। चाइना की जनसंख्या 30 लाख घट गई है 2025 में। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? चाइना। किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ के बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है? तो बेम्बला नदी परियोजना सिंचाई को मंजूरी किस राज्य की कैबिनेट ने दिया? तो महाराष्ट्र। 4775 करोड़, सोचिए 4775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूरी मिला महाराष्ट्र में। 20 जनवरी 2026 को कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर में। कहां से प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ। विजय हजारे विजय का हमेशा ज्यादातर विदर्भ जीतता लगता है। विजय हजारे ट्रॉफी जीती है तो विदर्भ विजय विदर्भ। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात। विजय हजारे याद रखेगा विदर्भ। तो 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात। 2 दिवसीय उत्तरार्ध गुजरात। त्रिपुरा मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीनों एक साथ आता। इसको याद करने के लिए ममित्री याद रखिएगा। ममित्री मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। 21 जनवरी 2026 को पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई? डॉग सेंचुरी यानी अभ्यारण्य, यानी कुत्तों का भी अभ्यारण्य शुरू हो गया है। कहाँ? तो लुधियाना। देखते जब गली में जब जाते हैं तो कुत्ता लोग सब
लुधियाने लगता है सब हर। लुधियाना में जो था डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू किया गया है? तो पहली पंजाब की पहली डॉग, पंजाब का है पहली डॉग सेंचुरी पंजाब में, तो लुधियाना ही पड़ता है। 21 जून 2026 को किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? तो राजस्थान, कुंभलगढ़ राजस्थान। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को जन भवन के नाम से जाना जाएगा, राज्यपाल आवास को। 21 जून 2026 को किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नए पुरस्कार सेमोजी इलेकिया बिरुदु सेमोजी इल्किये बिरुदी शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया था? तमिलनाडु। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया है? तो आंध्र प्रदेश। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का शुभारंभ कहाँ हुआ था? लेह में हुआ है। चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्टिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है? तो डेनमार्क। 22 जनवरी 2026 को किसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो मंगलुरु को सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। मंगलुरु को सबसे सुरक्षित शहर, भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। 22 जनवरी 2026 को भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया था? मुंबई में। गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र, भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? मुंबई में। 22 जून 2026 को किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू किया? तो असम। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता योजना शुरू किया है? तो असम। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया? तो दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया। विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया है? तो साउथ कोरिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया? अमेरिका। अमेरिका जो है अभी हाल ही में आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया है। टाटा कम्युनिकेशन का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया था? तो गणेश लक्ष्मी नारायण को टाटा कम्युनिकेशन का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। किस राज्य की पुलिस को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिक्किम पुलिस को। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो लखनऊ। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बना है? तो लखनऊ। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो गुजरात में। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ हुआ है? तो गुजरात में। इपिक 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। इपिक तो हो गया, ईसीआई से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे ज्ञानेश कुमार जी। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और उर्सुला वॉन डेर लायन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, ये हमारे मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस के। 26 जनवरी 2026 को किसने डॉक्टर के लिए NBMSAI प्रशिक्षण का शुभारंभ किया था? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। किसे शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो शांति निशस्त्रीकरण विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया, तो ग्राका माचेल को। 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया? तो शुभांशु शुक्ला को द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र से सम्मानित किया है। तो शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले को। 27 जनवरी 2026 को बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में किसे भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो नमिता गोखले को। 27 जून 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया? तो आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शेख जुआन बिन अहमद अल थानी को। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेंगाबुरु किस राज्य में किया गया? तो झारखंड में किया गया। 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व 2026 में शामिल किया? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया है। बोईमेला प्रांगण कोलकाता में है। बोईमेला प्रांगण में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में किस देश को फोक्स देश चुना गया? तो अर्जेंटीना को फोक्स देश चुना गया है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय संस्था IISc बेंगलुरु है।
मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया गया? तो पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो सीता सिल्के। सीता सिल्क जब आपदा आता है तो सीता भगवान आके सबको बचा लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे चुना गया? तो सीता सेल्के को। भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी 1 चलाया गया? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में ऑपरेशन त्रासी। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजित पवार का पुणे जिला के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर्ड विमान लियर जेट 45 बीटी एक्सप्रेस में निधन हो गया है? तो महाराष्ट्र। 28 जून 2026 को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 161वीं जयंती लाला लाजपत की मनाई गई। कितनी जयंती? 161वीं। 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहले खिलाड़ी कौन बना? नोवाक जोकोविच जो है 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है, नोवाक जोकोविच। 29 जनवरी 2026 को बाइली रिचर्ड हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो चंद्रकांत लाहिरिया। चंद्रकांत लाहिरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पर। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया? तो उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 लागू किया है। महिला प्रीमियम लीग में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो नेट साइबर ब्रांड। नेट साइबर ब्रांड जो है शतक लगा दिया, यानी नेट रन जो है 100 बना लिया। शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? नेट साइबर ब्रांड। नेट साइबर ब्रांड। राज्य ने बेसिलस किस राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो केरल। किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पर लागू किया? तो फ्रांस ने जो है 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। यानी 15 वर्ष अगर कम उम्र के बच्चे तो उसको सोशल मीडिया नहीं चला दिया जाएगा। भारतीय रेलवे में ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर जो है भारत ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहा? तो विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशन पर एएससी अर्जुन तैनात किया गया। किस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तु खोजी गई? तो कर्नाटक में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली मतावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई? तो त्रिपुरा में 450 करोड़ की लागत वाले मतावारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है त्रिपुरा। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च हुआ? तो महाराष्ट्र में। मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र। जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अभिनेत्री शारदा को जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $740,000 की सहायता राशि दी है? तो वियतनाम। यानी यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए $740,000 की सहायता राशि दिया है? तो वियतनाम देश को। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो तेलंगाना के बेगमपेट एयरपोर्ट। हैदराबाद के बेगम एयरपोर्ट। तेलंगाना यानी हैदराबाद के बेगम एयरपोर्ट में शुरू हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? 7.4%। वित्त वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 4.3। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? तो उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में जो है रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया। चलिए दोस्तों, थैंक यू। जनवरी